Hey guys, welcome to yet another video of serverless framework series। तो आज की इस वीडियो में हम डिप्लॉय करेंगे एक ऐसा लैम्बडा फंक्शन जो कि S3 बकेट में से फाइल के कंटेंट को रीड करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सैंपल लैम्बडा फंक्शन REST API एंडपॉइंट के साथ कैसे डिप्लॉय करें, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो रिफर कर सकते हैं जो कि आपको आई बटन पे मिल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल। तो इसके लिए हमने यहाँ पे बकेट क्रिएट किया हुआ है सैंपल लैम्बडा रीड 4455 नाम का, और इसके अंदर हम अब एक फाइल अपलोड करेंगे जो कि यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट की हुई है readme.txt, और इसके अंदर कोई रेंडमली लॉरेम इप्सम करके कोई डमी कंटेंट एंटर किया हुआ है। तो ये फाइल को हम अपलोड करेंगे S3 बकेट में। तो इसके लिए चले जाते हैं बकेट में और यहाँ से अपलोड, और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं अपलोड करने के लिए एंड अपलोड। तो अभी ये जो हमारी फाइल है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है इस बकेट पे। तो अभी हमें लैम्बडा फंक्शन डिप्लॉय करना है इस तरह से कि ये जो फाइल है उसका कंटेंट वो रीड कर पाए और वो फर्दर कनेक्टेड हो एक API एंड पॉइंट से। तो पूरा फ्लो ऐसा रहेगा कि जैसे ही हम API एंड पॉइंट को पोस्टमैन या किसी और रेस्ट क्लाइंट के थ्रू कॉल करेंगे तो वो कॉल जाएगा लैम्बडा फंक्शन में, और लैम्बडा फंक्शन फर्दर ये जो फाइल का कंटेंट है वो रीड करके API एंड पॉइंट को रिटर्न करेगा। तो API का जो आउटपुट रहेगा वो बेसिकली ये फाइल का कंटेंट होगा। तो चलिए इसी चीज को परफॉर्म करके सर्वरलेस फ्रेमवर्क के थ्रू डिप्लॉय करते हैं AWS कंसोल में। तो एज ए फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे सर्वरलेस का पाइथन वाला प्रोजेक्ट। तो इसके लिए लिखते हैं सर्वरलेस। तो यहाँ पे वेरियस टेम्पलेट लिस्ट आउट होंगे जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, और यहाँ पे हमें लेना है पाइथन का HTTP API वाला टेम्पलेट। तो वो बेसिकली क्या करेगा कि API एंड पॉइंट और फंक्शन दोनों का जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका जो बॉयलर प्लेट टेम्पलेट है वो हमें क्रिएट करके देगा। तो यहाँ से एंटर, और इसका कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से S3 रीड, क्योंकि ये फंक्शन है वो इवेंचुअली S3 में से जो फाइल है उसको रीड करने वाला है। तो इसका नाम दे देते हैं S3-read, और यहाँ पे टेम्पलेट है वो डाउनलोड करने लग रहा है। अभी हमें लॉगिन या रजिस्टर नहीं करना है हर बार की तरह, तो नो, और डिप्लॉय भी नहीं करना है तो नो। तो यहाँ पे ये जो S3 रीड है वो क्रिएट हो गया है। तो इसमें चले जाते हैं और इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं। तो ये है हमारा बॉयलर प्लेट कोड। इसको अब हमें रिप्लेस करना है हमारे एक्चुअल फंक्शन से जो कि रीड करेगा S3 के अंदर फाइल को, बेसिकली readme.txt। तो इसको हमें अभी रिप्लेस करना है हमारे खुद के फंक्शन के कोड से। तो ये फंक्शन है वो पहले से यहाँ पे बनाया हुआ है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये फंक्शन हमें रखना है ये सर्वरलेस की हैंडलर फाइल में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी S3 बकेट मेंशन किया हुआ है, और ऑब्जेक्ट की जो कि रिप्रेजेंट करती है कि कौन सी फाइल का कंटेंट हमें रीड करना है। ये बेसिकली आपको कोड कहीं से भी मिल जाएगा, गूगल सर्च आप करके भी ले सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये कोड की लिंक मिल जाएगी अगर आपको चाहिए तो। अभी ये जो फंक्शन का नाम है वो यहाँ पे चेंज है, नया नाम है लैम्बडा हैंडलर। डिफॉल्ट नाम कुछ और था जो कि यहाँ पे सर्वरलेस YML में लिखा होगा handler.hello। तो हैंडलर है वो हमारी फाइल का नाम है और हेलो वो हमारा फंक्शन का नाम था। तो इसको हमें रिप्लेस करना है ये फंक्शन के नाम से, लैम्बडा हैंडलर से। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में इतना चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे भी कुछ रिलेवेंट नाम दे देते हैं क्योंकि इस फंक्शन का नाम रहने वाला है S3 रीड। तो ये जो क्लाउड फॉर्मेशन की स्टैक क्रिएट होगी उसमें भी ये S3 रीड से ही रिफर होगा। तो यहाँ पे S3 रीड, यहाँ पे भी S3 रीड, और ये है वो हमारा हैंडलर है जो कि हमारा फंक्शन है जो फाइल को रीड करने वाला है। और फर्दर हम इसमें चेंज कर सकते हैं कि रीजन हमें क्या रखना है। तो हर बार की तरह हमें रीजन रखना है यहाँ पे US East 2 जो कि है ओहायो रीजन,
नेक्स्ट इस कॉन्फ़िगरेशन में हम प्रोवाइड कर सकते हैं लैम्ब्डा फंक्शन का नाम जो कि कंसोल में जो ये नाम से रिफर हो, तो यहाँ पे भी दे देते हैं s3 रीड, और ये लैम्ब्डा फंक्शन का डिस्क्रिप्शन भी कुछ दे देते हैं। लेट्स से इट विल रीड फ्रॉम s3 बकेट। तो ये हो गया नेम और डिस्क्रिप्शन। ये जो एट्रीब्यूट है वो हमारे लैम्ब्डा फंक्शन जो क्रिएट होगा उस पर अप्लाई होंगे। और लास्ट में हमें अप्लाई करना है एक रोल। बेसिकली ये जो फंक्शन है उसको S3 में से रीड करने की परमिशन चाहिए, तो उसके लिए हमें एक रोल भी सर्वरलेस फ्रेमवर्क के थ्रू क्रिएट करवाना पड़ेगा जिसको फर्दर S3 से रीड करने की परमिशन हो। तो इसके लिए हमें लिखना है IAM रोल स्टेटमेंट वाला कॉन्फ़िगरेशन, जो कि जितने भी फंक्शन ये सर्वरलेस फ्रेमवर्क के थ्रू डिप्लॉय होंगे वो सब में अप्लाई होगा। तो इसके लिए एट्रीब्यूट है IAM रोल स्टेटमेंट्स, और इसके अंदर हम कोई भी पॉलिसी है उसके जो स्टेटमेंट है उसको लिस्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बेसिकली चाहिए S3 में से रीड करने की परमिशन। तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि क्या फंक्शन और कौन सी रिसोर्स पे मुझे परमिशन देनी है, तो इसके लिए आप IAM पॉलिसीज में जाके भी ये चीज को रिफर कर सकते। जैसे कि S3 में से फाइल में से कंटेंट को रीड करने के लिए बेसिकली मुझे जो पॉलिसी चाहिए वो है S3 की रीड पॉलिसी। तो उसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो अगर यहाँ मैं लिस्ट आउट कर दूं तो वो जो स्टेटमेंट है वो एक रोल में अटैच हो जाएंगे, और वो रोल है वो फर्दर ये लैम्ब्डा फंक्शन को अटैच हो जाएगा। तो इसके लिए अगर मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सी परमिशन, क्या स्टेटमेंट मुझे यहाँ लिखने हैं S3 में से रीड करने के लिए, तो इसके लिए हम जा सकते हैं IAM पॉलिसीज में, और यहाँ पे ऑलरेडी AWS के थ्रू एक पॉलिसी मैनेज होती है S3 रीड नाम की। S3 रीड, तो यहाँ पे आप अगर देखें ये AWS मैनेज ऑलरेडी एक पॉलिसी है। तो इसमें जो स्टेटमेंट है, लेट मी मेक इट बिगर, इसमें जो ये स्टेटमेंट है इफेक्ट अलाउ और एक्शन, ये 4 एक्शन और रिसोर्स स्टार, मतलब कोई भी बकेट से अगर मेरे फंक्शन को रीड करवाना है तो बेसिकली अगर मैं यही स्टेटमेंट अपने सर्वरलेस फ्रेमवर्क के YML में अगर लिख देता हूं, इसको YML में कन्वर्ट करके, तो वो भी सेम चीज वहां पे अप्लाई होगी। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं, और क्योंकि ये अभी जेसन है तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है YML फॉर्मेट में। तो इसके लिए यहाँ पे जो की है उसमें से ये डबल कोट्स निकल जाएंगे, और क्योंकि YML में मोस्टली सिंगल कोट हम यूज करते हैं तो यहाँ पे सिंगल कोट, और यहाँ पे ये जो कोमा है वो भी निकल जाएगा। एक्शन है वो अगेन एक की है YML में, तो यहाँ से भी ये जो है वो निकल जाएंगे और ये इसके पैरेलल आ जाएगा। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है वो भी रिक्वायर्ड नहीं है, और ये जो स्टेटमेंट्स है जो कि S3 की एक्शन है वो इसके अंदर आ जाएगी, और इसको भी सिंगल कोट में कन्वर्ट कर लेते हैं 1 by 1। और इस क्योंकि ये एक इंडिविजुअल एंटिटी है तो इसके लिए यहाँ पे डैश से सेपरेट करना पड़ेगा, और एंड में आता है रिसोर्स। अगेन यहाँ पे भी इसकी जरूरत नहीं है, तो रिसोर्स स्टार। तो अभी ये जो हमने यहाँ पे बेसिकली एक मिसिंग है। ओके, तो अभी ये जो हमने जो S3 की AWS के थ्रू जो मैनेज होती हुई पॉलिसी है Amazon S3 रीड ओनली एक्सेस, वो हमें यहाँ पे ये जो लैम्ब्डा फंक्शन क्रिएट होगा उसका जो रोल क्रिएट होगा क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू, उसमें ये सारी परमिशन अपने आप आ जाएगी। मतलब ये जो लैम्ब्डा फंक्शन क्रिएट होगा उसको S3 में से कोई भी फाइल रीड करने की परमिशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी ये स्टेटमेंट के थ्रू। आप यहाँ पे अपना कोई रिसोर्स एक्सप्लिसिट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम सभी रिसोर्स को अलाउ करते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा सर्वरलेस का कॉन्फ़िगरेशन हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अभी हमें डिप्लॉय करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये कोड भी ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, तो अभी हमें ये सिर्फ फंक्शन को डिप्लॉय करना है। तो इसके लिए अगेन चले जाते हैं टर्मिनल में
और यहाँ पे सेम कमांड सर्वरलेस डिप्लॉय। तो अभी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो चुका है। यही चीज हम क्लाउड फॉर्मेशन में जाके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट इन प्रोग्रेस है। अगर डिटेल में हम देखें तो यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हमारा क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक है वो कंप्लीटली क्रिएट हो चुका है। तो अभी हम लैम्बडा फंक्शन में जाके चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन है वो क्रिएट हुआ कि नहीं। तो हमारा फंक्शन है S3 रीड, वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो इसमें जाके चेक करते हैं। ओके, तो कोड है वो सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है। अभी कॉन्फ़िगरेशन में जाके रोल भी चेक कर लेते हैं कि हमने जो पॉलिसी वहाँ पे स्टेटमेंट के थ्रू अटैच की है वो यहाँ पे इफेक्ट में आई है या नहीं। तो ये उसका रोल है। इसको अगर हम चेक करें IAM रोल्स में, तो यहाँ पे S3 रीड डेव लैम्बडा करके एक कस्टमर इनलाइन पॉलिसी क्रिएट हो चुकी है। और उसमें अगर हम स्टेटमेंट में देखें तो ये जो स्टेटमेंट्स है लॉग से रिलेटेड, वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है जो कि लैम्बडा के साथ जो रोल क्रिएट होता है उसमें होते हैं। और ये वो स्टेटमेंट है जो हमने एक्सप्लिसिटली सर्वरलेस फ्रेमवर्क के कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू मेंशन किए हुए थे। ये सभी स्टेटमेंट कि S3 की परमिशन प्रोवाइड करते हैं हमारे लैम्बडा फंक्शन को। तो हमारा लैम्बडा फंक्शन यहाँ पे कंप्लीटली डिप्लॉय हो चुका है। अभी API गेटवे में जाके चेक करते हैं कि वहाँ का कॉन्फ़िगरेशन सब ठीक है या नहीं। तो इसके लिए इसको रिलोड कर लेते हैं। ओके, तो हमारा API गेटवे भी क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर चले जाते हैं और इसके अंदर ये राउट्स में ये जो गेट मेथड है वो हमारा राउट है। और इंटीग्रेशन में अगर हम देखें कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहाँ पे हमारा लैम्बडा फंक्शन S3 रीड ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हो चुका है। और बेसिकली हमें इसका जो डिप्लॉयमेंट का URL है उससे अभी रेस्ट क्लाइंट मतलब पोस्टमैन में चेक करना है कि हमारा फंक्शन है वो ये एंड पॉइंट के थ्रू कॉल होता है या नहीं। और हमें ये जो S3 के अंदर जो फाइल है उसका कंटेंट आउटपुट में मिलता है या नहीं, वो हमें चेक करना है। तो इसके लिए चले जाते हैं डिप्लॉयमेंट स्टेजेस में। और अभी क्योंकि डिफॉल्ट है तो उसको चेक करते हैं। और ये हमारा इनवोक URL है। तो इसको कॉपी करके इसको पोस्टमैन में चेक करते हैं। तो यहाँ पे URL और हमारा मेथड ऑलरेडी गेट मेथड ही है, तो यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। और सेंड, और यहाँ पे हमें S3 फाइल का जो कंटेंट है वो आउटपुट में मिल रहा है जो कि हमने S3 बकेट में अपलोड किया था। और वो S3 बकेट की जो फाइल है उसका कंटेंट लैम्बडा रीड करता है और वो लैम्बडा है वो फर्दर API के एंड पॉइंट के थ्रू कॉल होता है और रिस्पॉन्स में वो कंटेंट हमको रिटर्न करता है। अगर हम कंटेंट को अगर चेंज करके अपलोड करें तो वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे कंटेंट रिप्लेस कर देते हैं। लेट्स से दिस इज चेंज कंटेंट, सेव कर देते हैं इसको और वापस चले जाते हैं S3 बकेट में और यहाँ पे अपलोड में चले जाते हैं। क्योंकि हम सेम फाइल को दूसरी बार अपलोड करेंगे तो प्रीवियस जो फाइल है सेम नेम की वो ओवरराइट हो जाएगी। तो इसके लिए चले जाते हैं फिर से फोल्डर में, readme txt को ड्रैग और ड्रॉप कर देते हैं जिसमें हमने कंटेंट चेंज कर दिया है और अपलोड। जैसे ही अपलोड हो जाती है वापस चले जाते हैं पोस्टमैन में और इसको रिलोड करके चेक करते हैं। तो हमारा जो चेंज कंटेंट है वो इमीडिएटली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये था हाउ टू रीड कंटेंट फ्रॉम लैम्बडा एंड डिप्लॉय द होल फंक्शन along with HTTP endpoint using serverless framework। तो आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।